अनब्लॉसम मांगा का चैप्टर 9 स्टार्ट होता है, जहाँ यूकियो किम से कहता है, मैं तुमसे इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि तुम मेरे क्लास के सामने ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम मुझे पसंद करते हो। फिर यूकियो किम से कहता है, मुझे पता है तुम इतना ज़्यादा कोल्डली बिहेव क्यों करते हो। ये ऑब्वियस बात है, जिस तरीके से तुम मुझे देखते हो और बात करते हो, इससे ये पता चल जाता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। किम यूकियो की बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तब यूकियो अपने माथे को पकड़ते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना। यूकियो कहता है, भले ही उसके दोस्त इडियट है, पर वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं है कि तुम ऐसा एक्ट करोगे और उन्हें पता ना चले। तब यूकियो किम से कहता है, तुम्हें तो मेरा थैंकफुल इसलिए भी होना चाहिए कि मैंने जल्दी से उस मामले को कवर कर दिया। ये उसी मामले की बात हो रही होती है जब किम यूकियो को क्लासरूम में कटलर दे रहा होता है और यूकियो किम के हाथ से अपना कटलर छीन लेता है और कहता है कि तुम मेरी चीज़ों को मत छुआ करो। उसको लग रहा होता है कि ये बिहेवियर दिखा के उसके क्लासमेट को पता नहीं चलेगा कि यूकियो और किम के बीच में कुछ चल रहा है। फिर यूकियो किम से कहता है, तुम्हें इसलिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि हम में से किसी एक के पास दिमाग तो है। यानी कि यूकियो खुद की बात कर रहा होता है कि वो उसके पास दिमाग है और उसने सभी मामलों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया। और किम का फेस देखने लायक होता है कि वो सोच ही रहा होता है, क्या मेरे देखने के तरीके से ऐसा लगता है कि मैं यूकियो को पसंद करता हूँ। यहाँ वो मुहावरा सही बैठ रहा है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, यहाँ पर यूकियो के साथ किम फंसता है, ऐसा मुहावरा सही बैठ रहा है। और किम बोल रहा होता है, क्या सच में मैं जिस तरीके से तुम्हें देखता हूँ या बात करता हूँ उससे ऐसा पता चलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब यूकियो कहता है, ऑफ कोर्स, ये साफ दिखाई देता है, और तुम जब अपना ये सैड पपी वाला आई बनाते हो तब तो और ही पता चल जाता है। किम को कुछ समझ तो आ नहीं रहा होता। तब यूकियो किम को ब्रश करते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मैं ये सब चीज़ें स्कूल में करता तो नहीं हूँ, पर मैंने आज तुम्हारे साथ रफली बिहेव किया है। तब वो किम को अप्रोच करता है और कहता है, इसे सॉरी की तरह कंसिडर करना। और यूकियो किम के फेस को टच करता है और उसे किस करने वाला होता है। तब किम उसे कहता है, यूकियो। फिर शायद उन दोनों में किस हो जाता है और किम यूकियो के नेक पर किस कर रहा होता है और यूकियो कह रहा होता है कि किम, अब तुम रुक जाओ, अब मत करो। तब किम पूछता है, क्या मत करूं? तब यूकियो कहता है, मैंने तुम्हें किस किया, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तब किम यूकियो को देख रहा होता है और अपने लिप्स को बाइट करते हुए यूकियो के पास झुकता है और बोलता है, पर क्यों नहीं कर सकता। तब यूकियो किम से पूछता है, तुम करना क्या चाहते हो? तब किम कहता है, तुमने डोर भी लॉक किया है। फिर यूकियो कहता है, मैंने डोर इसलिए लॉक नहीं किया, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता था, इसलिए डोर लॉक किया है। तब यूकियो अपने डर्टी माइंड का यूज़ कर रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या तुम ये सब यहाँ करना चाहते हो? पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं इस प्लेस पर ऐसे नहीं करना चाहता हूँ। अगर अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए कि यहाँ चल क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब यूकियो मरा था तब उसकी एज 16 इयर्स की थी और किम भी उसी के एज का था, और अभी स्टोरी पास्ट में चल रही है, तो मैं कंसिडर करती हूँ कि इन दोनों की एज 16 इयर्स की है और किम यूकियो के घर में ही रहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये दोनों के बीच में लव अट्रैक्शन हो जाता है और यूकियो को लगता है कि किम उसे पसंद करता है, लेकिन अभी तक इसे श्योरली नहीं दिखाया गया मांगा में कि किम यूकियो को पसंद करता भी है कि नहीं। यूकियो को लग रहा होता है कि किम उसके साथ इंटीमेट होना चाह रहा है। जब ये बात किम सुनता है कि यूकियो क्या समझ रहा है, तब वो बहुत तेज़ी से हंसने लगता है। तब यूकियो किम से पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? और उन दोनों के बीच में ऐसे बात होने लगती है। तब यूकियो किम से पूछता है, तुम नॉर्मली हंसते तो नहीं हो और तुम सीरियस रहते हो? तब किम कहता है, इसके लिए भी मुझे तो थैंकफुल कहना चाहिए। तब यूकियो कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सीरियस रहना पड़ता है घर पे और बाहर भी। और अब हमें किम के मन की बात पता चलती है। किम अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, यूकियो या मैं? तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं बस तुम्हारे साथ ये एक्टिंग कर रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ ये सब करने में। यानी जो यूकियो को लग रहा होता है कि किम उसे पसंद करता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। किम उसके साथ केवल एक्ट कर रहा होता है
क्योंकि वो उससे शायद यूकियो से बदला ले रहा होता है, क्योंकि यूकियो ने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया होता है पास्ट में भी। फिर शेन प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर एक पर्सन आया होता है और इंस्पेक्टर जियांग उनको देखते हैं और उनके पास जाकर पूछते हैं क्या मास्टर भी तुम्हारे साथ आया है। तब वो बोलता है कि लास्ट नाइट मास्टर ने तुम्हें एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट दिया होगा। तब इंस्पेक्टर जियांग कहते हैं कि मेरे मास्टर बदलते रहते हैं, तब तुम उसे काउंट मत करो। तब वो पर्सन हंसते हुए कहता है हाँ, जब तक हम लोग इस बात के लिए श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक मैं इस बात को ना ही उठाऊँ तभी ठीक है। तब इंस्पेक्टर जियांग डोर को ओपन करते हुए अंदर एंटर करते हैं और कहते हैं नोबल सर, ये बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होगी कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँगा। और चैप्टर 9 इसी के साथ एंड होता है। इतना हमें पता चल गया कि किम यूगियो को पसंद नहीं करता और यूगियो किम को पसंद करता है। इंस्पेक्टर जियांग और यूगियो के बड़े भाई का कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है या कभी ना कभी था, और हमें आगे पता चलेगा कि ये यूगियो का मर्डर हुआ किस लिए और इसमें क्या किसी का कोई मोटिव था उसको मारने का या केवल ये किम की ही साजिश थी जो उसने मर्डर किया। अब तो ये आगे के चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।